आज मैं आपको बताऊंगा फ्रिज डेट पड़ी है तो किस प्रकार चेक करते हैं। जैसे मानने के लिए किसी कस्टमर के यहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आती है कि भाई साहब हमारा फ्रिज चल नहीं रहा बिल्कुल भी, या तो बल्ब जल रहा है कूलिंग नहीं कर रहा, या बल्ब भी नहीं जल रहा बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, यानी डेट पड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले फ्रिज में करना क्या है, देखना क्या है, किस प्रकार उसको चेक करते हैं, उसका कंप्रेसर बंद है या नहीं है। सबसे पहले तो हम कंप्रेसर को जाके देखेंगे कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा। मान के चलिए कंप्रेसर ही नहीं चल रहा उसका, तो सबसे पहले हमें वहीं पर हाथ डालना है जहाँ पे उसका फॉल्ट है। तो हम जाएंगे कस्टमर के यहाँ और बैक साइड पे उसके टर्मिनल ब्लॉक को खोलेंगे। टर्मिनल ब्लॉक को खोलने के बाद रिले और ओवरलोड पर सप्लाई चेक करते हैं। रिले और ओवरलोड पे अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। थर्मोस्टेट के दोनों तारों को एक जगह मिला दिया जाता है। अगर थर्मोस्टेट के तार एक जगह मिलाने से सप्लाई आ जाती है तो समझिए थर्मोस्टेट खराब था। लेकिन थर्मोस्टेट को खराब घोषित करने से पहले आप कम से कम 5 मिनट के लिए फ्रिज को चलाइए। ऐसा ना हो कि थर्मोस्टेट तो खराब था और फ्रिज भी चल गया, कंप्रेसर भी चल गया, क्या पता उसमें गैस नहीं हो। क्योंकि हमें कस्टमर को फाइनली रिपोर्ट देनी होती है कि इसके अंदर सर गैस भी नहीं है, थर्मोस्टेट भी आपका खराब है। और थर्मोस्टेट के तार एक जगह मिलाने से भी सप्लाई नहीं आती रिले ओवरलोड पर, तो समझ लीजिए मेन लीड खराब है। ये फ्रिज को चेक करने का तरीका है। ये मैं आपको सादा फ्रिज का बता रहा हूँ, जो इन्वर्टर फ्रिज होगा उसका दूसरा तरीका है। उसका क्या दूसरा तरीका मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये हमारे पास बच्चे काम सीखने आते हैं, इधर कैमरा घुमाइए सबकी तरफ। ये हम सारे बच्चों पे हमारी निगरानी रहती है, सारे बच्चों पे हम एक समान काम सिखाते हैं। सारे बच्चों के समझ में आना चाहिए। पहले मैं बोर्ड पर समझाता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे सप्लाई चेक करते हैं। आप क्लैंप मीटर से भी सप्लाई चेक कर सकते हो और आप बल्ब से भी सप्लाई चेक कर सकते हो। क्लैंप मीटर में कमी हो सकती है लेकिन बल्ब में कमी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम बल्ब से ही चेक करके आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे कौन सी सप्लाई चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले इस बात का विषय ध्यान रखिए, सही सप्लाई का होना 200 से 260 वोल्टेज है। 200 से कम है तो लीकेज है, सॉरी लो वोल्टेज है, और 260 से ज़्यादा है तो हाई वोल्टेज माने जाते हैं। ये मैं आपको फ्रिज पे लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिकली कराऊंगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं और हमने फ्रिज को ऑन कर दिया और कंप्रेसर पे हाथ लगा के देखा हमने, कंप्रेसर स्टार्ट भी नहीं हो रहा और हुन की भी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है। तो सप्लाई हम किस प्रकार चेक करते हैं, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इसमें तार लगा दिया हमने। अब इसको चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, चेक कैसे करते हैं। इसको प्लग को निकालेंगे, प्लग को निकालने के बाद पेचकस हटाओ बेटा, प्लग को निकालने के बाद रिले और ओवरलोड को हम बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार। देखिए ये भी बाहर निकाल ली मैंने और ये भी बाहर निकाल ली ओवरलोड भी। ओवरलोड बाहर निकालने के लिए ये बाहर निकालने के बाद हम इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। और गलती से हम भूल गए कि कौन सा तार किस पे लग रहा था। ये ओवरलोड का तार रिले पे लग जाए और रिले का तार ओवरलोड पे लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान ये है कि यहाँ से सप्लाई बल्ब के लिए जाती है। तो ये जिस पर 2 तार जुड़े हुए हैं, 2 तार, वो ही हम रिले के होते हैं, रिले के, क्योंकि थर्मोस्टेट से घूम के ओवरलोड पर सप्लाई आती है। बट अगर ये चेंज हो भी जाते हैं, आपने इंटरचेंज कर दिया, रिले का ओवरलोड को दे दिया, ओवरलोड का रिले को दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्रेसर बंद पड़ा है, डेट पड़ा हुआ, तो चेक करने का तरीका क्या है। कस्टमर के यहाँ पे हम जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर कंप्रेसर बंद पड़ा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार चेक करते हैं कि जी एक तार तो हम इसमें घुसा लिया हमने, एक ये घुसा दिया, एक थर्मल में हमने तार घुसा लिया, ये हमारा बल्ब है, एक तार इसमें घुसा लिया और एक तार को इस तरीके से हाथ से पकड़ लेंगे और प्लग को लगाएंगे। प्लग लगाओ बेटा, देखिए यहाँ सप्लाई, ये देख रहा हूँ सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। थर्मोस्टेट को हम खोल के चेक करेंगे कि सप्लाई कैसे नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट के कनेक्शन सीरीज में होते हैं, तो थर्मोस्टेट के दोनों तारों को निकाल कर हम एक जगह मिला देंगे, उसको डायरेक्ट करना बोलते हैं। प्लग को निकालो, इसके लिए हमें प्लग निकालना पड़ेगा ताकि हमारे करंट ना लग जाए। तो मैं थर्मोस्टेट को डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। खुलने के बाद मैंने ये बाहर निकाल लिया, ये देखिए इधर लाइए, ये हमारा डोर स्विच हो गया और ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। तो इसको हम इस तरीके से खोल देंगे, बाहर हमने निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये सबसे आसान तरीका, इसमें 2 तार लगे हुए हैं थर्मोस्टेट के, देखिए लगे आपके सामने। दोनों तारों को हम बाहर निकाल लेंगे और प्लग पहले निकाल लेंगे ताकि हमारे करंट ना लग जाए। आप इन दोनों तारों को, ये थर्मोस्टेट के तार है दोनों, देखिए आपके सामने निकालेंगे, दोनों इस तरीके से मैंने लगा दिए। और चेक करने के लिए
हम फिर वहाँ पे जाएंगे। ये बंद दोबारा से चेक कर रहा हूँ सप्लाई। ये लो से टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सप्लाई। ये तार हमने लगाई रखा। आप दोबारा प्लग लगाएंगे बेटा, प्लग लगाइए। आप देखिए मैंने सप्लाई ऑन करा दी है। सप्लाई ऑन करने के बाद मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ। देखिए बल्ब जल रहा है, अब सप्लाई आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, थर्मोस्टेट खराब है। थर्मोस्टेट चेक करने का यही तरीका है। और थर्मोस्टेट हमारे फॉल्ट हाथ आ गया। अगर थर्मोस्टेट को डायरेक्ट करने के बाद भी सप्लाई नहीं आती तो थर्मोस्टेट के थ्रू ही तो सप्लाई घूम कर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि लीड खराब हो सकती है। फिर अगर थर्मोस्टेट के तार एक मिलाने सप्लाई नहीं है तो आपकी लीड खराब है। दूसरा फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए मैं इसको चलाऊँगा, चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से चलाऊँगा मैं इसको। अब इसमें हम ये सिंगल वाला जो तार है, ये वाला तार ओवरलोड पे लग रहा था, ओवरलोड पे लगा दिया। और ये रिले पे लग रहा था, ये रिले पे लगा दिया हमने, ये लगा दिया। तो सबसे पहले हमें ओवरलोड लगानी होती है। आप इस तरीके से खुद भी चेक कर सकते हो अपने घर पर, मिस्त्री को लाने की जरूरत नहीं है, खुद भी चेक कर सकते हो। और ये हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करिए बेटा, ऑन करिए। देखिए आवाज़ भी आ रही होगी, कंप्रेसर चालू हो चुका हमारा। और ये डिस्प्ले लाइन भी देखते हैं गर्म हो रही है नहीं हो रही। और अंदर भी कूलिंग चेक करेंगे, हो रही नहीं हो रही। तो ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब सही है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा प्लग निकालने के बाद एक और बता दे रहा हूँ मैं आपको फॉल्ट। देखिए कभी कभी क्या होता, सप्लाई तो यहाँ पे मिल जाती है। बेटा प्लग लगाओ, प्लग लगाइए। सप्लाई तो यहाँ पे मिल जाती है, ऑन करो। ये सप्लाई तो यहाँ पे मिल जाती है, परंतु कंप्रेसर ऑन नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसकी ओवरलोड को बाहर निकाल के चेक करते हैं कि ओवरलोड के खराब होने पर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। इसको चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाते हैं, एक यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाते हैं। अगर बोलती है तो ठीक है, नहीं बोलती तो खराब है। दूसरा ओवरलोड खराब थी, बदल दी, कंप्रेसर चल गया। तीसरा फॉल्ट क्या है, तीसरा फॉल्ट ये है, समझ लो बेटा सारे जने। तीसरे फॉल्ट में ओवरलोड भी सही है, सप्लाई भी आ रही है, रिले भी सही है, सब कुछ सही है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, कंप्रेसर के तीनों पिनों पर कंटिन्यूटी चेक करोगे। हो सकता है कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, किसी एक पर कंटिन्यूटी ना बोले तो खराब, दोनों पर ना बोले तो खराब, तीनों पर ना बोले तो खराब, और अर्थ है तो खराब। लास्ट में ऑप्शन कंप्रेसर के ही बचता है, कंप्रेसर खराब माना जाएगा। ये फॉल्ट फ्रिज में फॉल्ट निकालने का, फॉल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है।